हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। तो आज मैं एक सिंपल प्लाज़ो कटिंग एंड स्टिचिंग ट्यूटोरियल लेकर आई हूँ। बेसिक है बट सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर परफेक्ट ना बनाएं तो आपके प्रीमियम सूट की भी लुक निकल कर नहीं आती है और वो ख़राब लगता है। तो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 2.25 मीटर फैब्रिक लिया है ग्लेस कॉटन का और उसे डबल फोल्ड करके मैंने लेंथ वाइज बिछा दिया है। सबसे पहले मैंने इसकी रफ़ एजेस को मार्क करके सीधा कर लिया है और ये मार्किंग जो मैं अभी लगा रही हूँ ये मार्जिन है साइड्स की सिलाई का। ये मैंने 0.75 इंचेस लिया है। आप इसको कम भी ले सकते हैं और मैक्सिमम 1 इंचेस तक इसको लेकर जा सकते हैं। सबसे पहले मैं पाइचे की फोल्डिंग मार्जिन मार्क कर रही हूँ 1.5 इंच की। मेरे प्लाज़ो की रेडी लेंथ रहेगी 37 इंचेस। तो इस मार्जिन की मार्किंग के बाद मैं 37 इंचेस पर मार्क कर दूंगी इसकी लेंथ को। थर्टी 37 इंचेस पे मार्किंग लगाने के बाद मैं 2 इंच का इसमें नेफी का फोल्डिंग का मार्क दूंगी। और अब हिप्स की मार्किंग के लिए मेरा जो मेजरमेंट होगा फुल, उसको मैं 4 से डिवाइड करूंगी। तो मेरा आया 10 इंचेस। इसमें 1 इंच ऐड करके मैं मार्किंग लगा दूंगी 11 इंचेस पर। अब इस फार्मूला को आप अप टू 46 इंचेस तक यूज़ कर सकते हैं। अब आसन के लिए भी हम हिप्स को 4 से डिवाइड करेंगे और उसमें हाफ इंचेस ऐड कर देंगे। तो इसको मैं 10.5 पर मार्क करूँगी। अब इसको मैं 2 इंचेस एक्सटेंड करूँगी आगे और इसको शेप दे देंगे हम। मैं साथ साथ इसका सिलाई का मार्जिन भी मार्क करती जा रही हूँ 0.25 इंच का। अब हमने जो हिप्स की मार्किंग करी थी उसका हाफ़ करेंगे 5.5 इंच और इसका सेंटर जो है वो हम पाइचे के लिए मार्किंग देंगे नीचे से। जो हमने सिलाई का मार्जिन छोड़ा था उसके बाद से हम 5.5 इंच पर मार्क कर देंगे। पाइचे की विड्थ मुझे 8 इंचेस चाहिए, तो मैं 1 इंच कम करके 7 इंच का मार्किंग यहाँ पर लगाऊंगी। सेंटर से 3.5 इंच दोनों साइड मार्क लगा देंगे हम। अब हमें पाइचे की मार्किंग को आसन की मार्किंग के साथ मिलाना है। मैंने यहाँ शेपर स्केल यूज़ किया है। थोड़ी स्मूथ कर्व्स आते हैं इससे। आप डायरेक्ट मेजरिंग टेप से भी इसको मार्क कर सकते हैं। बस थोड़ा कर्व देते हुए इसकी मार्किंग देंगे, वरना आपका पाइचा बैठते टाइम उचकेगा। अब जितनी लंबाई आसन की हमने मार्क की थी सेम वहीं से दूसरी साइड भी पाइचे से मिलाते हुए हम मार्क कर देंगे। अभी ये जितनी भी हमने मार्किंग की है ये हमारा फ्रंट पैनल है प्लाज़ो का। अब हम पूरे प्लाज़ो की जितनी मार्किंग करी है उसमें सिलाई का मार्जिन ऐड कर देंगे 0.75 इंचेस। साथ ही कटिंग भी करेंगे। बस ध्यान रखेंगे कि हम अपने आगे वाली साइड को ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ मेरे फैब्रिक में कुछ निशान पड़ गया था, तो मैं थोड़ा फैब्रिक छोड़ के फ्रंट पैनल्स को यहाँ पर बिछा रही हूँ। आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इसको बिछा लें। नीफी की साइड पर मैं 1.5 इंच फैब्रिक को छोड़ के इसको सेट कर लूँगी। नीफी की साइड पर मैं 1.5 इंच ऊपर फैब्रिक छोड़ के इसको सेट कर लूँगी। अब हम इसको 2 इंचेस क्रॉच एरिया से एक्सटेंड कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर शेप दे देंगे आसन की और फर्दर 2 इंचेस की मार्किंग लगाते हुए इसे पाइचे तक मार्क लगा देंगे। अब हम इन दोनों पैनल्स की एक साथ कटिंग कर देंगे। लास्ट हमने जब फ्रंट पैनल कट किया था उसमें ये पोर्शन छोड़ दिया था, तो अब हम इसको साथ ही निकाल देंगे क्योंकि फ्रंट और बैक पैनल में बराबर के रहते हैं। अब इस पूरे प्रोसेस में एक मार्किंग जो है वो कैमरा स्क्रीन से जो है वो बाहर हो गई है, तो वो मैं आपको बताती हूँ कटिंग के बाद। अब ये जो डॉटेड मार्किंग है ये हम 7 इंचेस छोड़कर आसन की तरफ से फ्रंट के पैनल के साइड के मार्जिन से मिला देंगे।
और इसकी कटिंग कर लेंगे। हमारे पास ये 4 पैनल्स रेडी हैं, 2 फ्रंट के और 2 बैक के पैनल्स। तो आई होप ये सब मार्किंग समझ आई होंगी आपको अब तक। और अब हम इसकी सिलाई कर लेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले बैक के पैनल्स को बिछा लेंगे कुछ इस तरह से, और अब इसके ऊपर हम फ्रंट के पैनल्स को सेट करेंगे। अब हम इन दोनों के बाहर वाली साइड पर सिलाई लगा देंगे। ये मैं दोनों पाइचों की साइड की सिलाई लगा चुकी हूँ। इस सिलाई को लगाने के बाद हम इसके पाइचे फोल्ड करेंगे। और इस पर भी मैं सिलाई लगाऊंगी। तो ये कुछ इस तरह से हमारे पाइचे जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब हम इनकी साइड की सिलाई लगाएंगे, जो कि हम क्रॉच एरिया तक लगाएंगे। अभी तक हम दोनों पाइचों को सेपरेटली ही सिलाई लगा रहे हैं, अलग अलग सिल रहे हैं। तो यहाँ से हम क्रॉच एरिया तक, आसन तक हम इस पर सिलाई लगा देंगे। अब ये दोनों साइड्स अलग अलग सिलकर रेडी हो चुकी हैं। और अब हम इसके आसन की सिलाई लगाएंगे। दोनों ऑपोजिट सिरों को हम पकड़ेंगे और सिलाई लगाते हुए दूसरे सिरे तक पूरा सिल देंगे हम इसे। और ये सेंटर की सिलाई का मार्जिन होता है, इसको ऑपोजिट साइड रखते हुए सिलेंगे। अगर आपको अब तक की ये वीडियो समझ आई है और थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आसन की सिलाई आपको ट्रिकी ना लगे, इसलिए ये मैंने यहाँ शो कर दिया आपको कि किस तरह से सिलाई लगाएंगे हम। बहुत ही सिंपल तरीका है ये प्लाज़ो सिलाई करने का, और इसमें ज़्यादा कोई मुश्किल आएगी नहीं आपको। एक बार आप ट्राई ज़रूर करिएगा। अब यहाँ हमें ये सेंटर की सिलाई को मिलाते हुए सिलना है, और वही मार्जिन जो हमारे बाहर हेम्स हैं इसको लेफ़्ट और राइट कर देंगे, एक दूसरे के ऊपर नहीं करेंगे। तो अभी हमारा प्लाज़ो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, बस इसमें हमें इलास्टिक डालनी है। तो हम अभी पूरी कमर में मार्जिन मार्क कर लेंगे 2 इंचेस का। फ्रंट और बैक दोनों साइड, जिससे हमें आसानी रहेगी फोल्डिंग करते टाइम। अब यहाँ मैंने इलास्टिक ली है अपनी कमर के हिसाब से, 11.5 इंच का डबल लिया है। अब यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे इसमें। यहाँ आप अपने कमर की मेजरमेंट के हिसाब से इलास्टिक ले सकते हैं। जो भी आपकी मेजरमेंट है उसमें आप 4 से 5 या 5 से 6 इंच कम करके इलास्टिक ले सकते हैं। अब हम इलास्टिक को हमारी जो फोल्डिंग का मार्किंग है उस पर रखेंगे और उसके बाद इसे फोल्ड कर देंगे। और बस यहाँ पर हमारी 1 से 2 mm की जगह रहेगी जहाँ पर हमें ये सिलाई लगानी है। ध्यान रहे कि इलास्टिक नीचे ना आए सिलाई में, और इसी तरह से कपड़ा भी नीचे बीच में ना आए। तो उसको हम साइड करते हुए इसकी फोल्डिंग करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। अब यहाँ हमने बैक के पैनल में थोड़ा सा कर्व दिया था पीछे की साइड, तो उसमें हल्की सी प्लीट आएगी, उसके लिए परेशान ना हो।
वो पता भी नहीं चलेगी और आप उसको सेटल कर पाएंगे नेफ़े में। अब ये जो नेफ़ा ऑलरेडी सिल चुका है, इसको हम खींचकर पीछे करते जाएंगे और इलास्टिक को बाहर निकाल कर फर्दर फोल्ड करेंगे और नेफ़ा बनाते जाएंगे। अब ये बहुत सफाई से हमारी इलास्टिक नेफ़े में डल चुकी है, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगी आपको। अब हमें अपनी इलास्टिक को खींचना है जितना हम इसको स्ट्रेच कर सकें, और इसकी चुन जो है ना वो बराबर कर लेंगे। और इसके बाद हम इसमें सेंटर की सिलाई लगाएंगे खींचकर। इसमें हम अपना जो सिलाई का टाका है उसको हम बड़ा कर लेंगे और उसके बाद हम इसे खींचते हुए बीच की सिलाई लगा देंगे। इससे हमारी इलास्टिक जो है वो स्टेबल रहती है और मुड़ती नहीं है। प्लाज़ो रेडी होने के बाद हम इसकी सिलाई को थोड़ा सा हल्का हल्का स्ट्रेच करते हुए आयरन कर लेंगे। इससे इसकी जो फिनिशिंग है वो और निकल के आती है। तो ये है हमारे पैंट प्लाज़ो का फ़ाइनल लुक। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आप इसे ट्राई करें तो इसका रिज़ल्ट ज़रूर शेयर करना। आई होप ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए यूज़फुल रहेंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल डिज़ाइन विद यास्मीन को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।